ये कहानी जो मैं आज आप सभी को सुना रहा हूं, ये सच्ची घटना पर आधारित है। कैसे भगवान अंबेडकर जी ने अपने बच्चों को सच्ची शिक्षा दी, ये कहानी जरूर सुने और अपने बच्चों को भी सुनाए। रात के 11 बजे थे। गांव के बाहर एक छोटा सा घर था। टूटी हुई छत, मिट्टी की दीवारें और अंदर एक पीली सी बल्ब की रोशनी। उस घर में रहता था रवि, 18 साल का लड़का। उसकी आंखों में सपने बहुत बड़े थे, लेकिन हालात उससे भी बड़े। पिता दिहाड़ी मजदूर, माँ लोगों के घरों में बर्तन साफ करती थी और रवि पढ़ना चाहता था, कुछ बनना चाहता था, सरकारी अफसर। दीवार पर एक फोटो टंगी थी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की। रवि रोज पढ़ाई शुरू करने से पहले उस फोटो के सामने हाथ जोड़कर कहता, बाबा साहेब, आपने इतनी गरीबी से निकलकर इतना बड़ा मुकाम पाया, मुझे भी हिम्मत दे दो, मैं हारना नहीं चाहता। संघर्ष की शुरुआत। दिन में रवि मजदूरी करता, शाम को 5 घंटे पढ़ाई। कभी किताब खरीदने के पैसे नहीं, कभी बिजली नहीं, कभी पेट खाली। लेकिन वो हमेशा सोचता, अगर बाबा साहेब हार जाते तो आज हम पढ़ भी नहीं पाते। यही सोच उसे ताकत देती। एक दिन बड़ी मुसीबत आई। एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने कहा, इलाज में 20,000 रुपए लगेंगे। घर में सिर्फ 800 रुपए थे। मां रोने लगी। रवि का दिल टूट गया। उसने किताब बंद कर दी, कहा, अब पढ़ाई छोड़ देता हूं, काम करूंगा, घर चलाऊंगा। रात में वो बाबा साहेब की फोटो के सामने बैठा और रो पड़ा। बाबा साहेब, सब खत्म हो गया, अब मैं क्या करूं? रोते रोते वहीं सो गया। सपना या चमत्कार? उसे एक अजीब सपना आया। सफेद रोशनी, नीला आसमान और सामने बाबा साहेब खड़े थे। नीला कोट, हाथ में किताब, चेहरे पर मुस्कान। रवि डर गया, बोला, बाबा साहेब, आप? बाबा साहेब बोले, डर मत बेटा, मैं तेरी मेहनत देख रहा हूं। याद रख, संघर्ष ही इंसान को बड़ा बनाता है। अगर तू आज हार गया तो मेरी लड़ाई अधूरी रह जाएगी। रवि बोला, लेकिन घर, पैसे, बीमारी, मैं क्या करूं? बाबा साहेब बोले, समस्या से भागना नहीं, ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है। कल से और मेहनत कर, रास्ता खुद बनेगा। और फिर वो गायब हो गए। सुबह रवि उठा। दिल में अजीब सी हिम्मत थी। उसने तय किया, कुछ भी हो जाए पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा। उसने पास के शहर में स्कॉलरशिप फॉर्म भरा, लोगों से पुरानी किताबें मांगी, रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करने लगा। लोग मजाक उड़ाते, अरे बाबा साहेब बनना है क्या? वो मुस्कुराकर कहता, हां, बनना है। एक और चमत्कार। एक दिन स्कूल से फोन आया, रवि, तुम्हें सरकारी स्कॉलरशिप मिल गई है, 25,000 रुपए। वो खुशी से रो पड़ा। सबसे पहले उसने पिता का इलाज करवाया। मां बोली, बेटा ये कैसे हुआ? रवि बोला, बाबा साहेब ने रास्ता दिखाया है। मेहनत का सफर। अब रवि और मेहनत करने लगा। सुबह 4 बजे उठना, 8 घंटे पढ़ाई, काम भी। दीवार पर बाबा साहेब की फोटो देखकर रोज कहता, आपने संविधान लिखा, मैं अपनी किस्मत लिखूंगा। आखिरी परीक्षा। सरकारी नौकरी की परीक्षा आई। पूरा गांव बोला, ये तेरे बस की बात नहीं, लेकिन रवि ने बाबा साहेब की बात याद की। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उसने जान लगाकर परीक्षा दी। परिणाम का दिन। रिजल्ट आया। इंटरनेट कैफे में भीड़ थी। रवि का हाथ कांप रहा था। रोल नंबर डाला और सिलेक्टेड। उसका नाम लिस्ट में था। वो जमीन पर बैठकर रोने लगा। लोग ताली बजाने लगे। आखिरी दृश्य। रात को घर आया, दीवार पर लगी बाबा साहिब की फोटो के सामने दिया जलाया। कहा, आपने मुझे रास्ता दिखाया, आपकी वजह से मैं खड़ा हूं। मैं भी गरीब बच्चों की मदद करूंगा, जैसे आपने हमारी की। हवा चली, फोटो का फ्रेम हिला, जैसे बाबा साहिब मुस्कुरा रहे हों। कुछ साल बाद रवि अब अफसर बन गया था। गांव के बच्चों के लिए फ्री कोचिंग, किताबें, स्कॉलरशिप, लाइब्रेरी। हर बच्चे से कहता, भगवान से पहले ज्ञान की पूजा करो और बाबा साहेब की तरह पढ़ो, फिर कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। कहानी का संदेश। गरीबी कमजोरी नहीं है, शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है। मेहनत प्लस आत्मविश्वास बराबर सफलता। बाबा साहेब सिर्फ मूर्ति नहीं